नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देश का सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी और चुनाव आयोग पर उठे सवालों ने पूरे चुनावी परिदृश्य को हिला दिया है। राहुल गांधी के लेख के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव निष्पक्ष होंगे, क्या विपक्ष और राहुल गांधी के आरोपों में सच्चाई है। इस वीडियो में देखें बीजेपी की रणनीति पर उठते सवाल, चुनाव आयोग की भूमिका पर राहुल गांधी का हमला और लोकतंत्र को बचाने की चुनौती। पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर बड़ा राजनीतिक अपडेट आप तक पहुंचे समय से पहले। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी बात आज कही है। खड़गे ने कहा है कि वो 65 सालों से राजनीति में हैं, लेकिन इतना झूठ बोलने वाला और लोगों को धोखा देने वाला प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। खास बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब कल ही पीएम आवास पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था। इनमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, ये तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद थे और इन सब के साथ मोदी की हंसते मुस्कुराते तस्वीरें खूब प्रसारित की गई हैं। मोदी इन कांग्रेसियों के सहारे एक तरफ अपनी छवि सुधारने की कोशिश में हैं और दूसरी तरफ इनके जरिए कांग्रेस में फूट डलवाने की कोशिश भी नजर आ रही है। हालांकि ऐसा करके मोदी कांग्रेस को कमजोर करेंगे, ये मुगालता उन्हें नहीं पालना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अब भी खड़गे और राहुल गांधी की जोड़ी के नेतृत्व में मजबूती से मोदी के सामने खड़ी है। आज ही राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखकर मोदी से कहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी ऐसे छात्रों की स्कॉलरशिप उन्हें समय से मिले और बढ़ाकर मिले। साथ ही ये बच्चे जिन हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं वहां कैसी बदइंतजामी है, इसका भी जिक्र राहुल गांधी की चिट्ठी में है। यानी सामाजिक और शिक्षा न्याय पर आगे बढ़ने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं और इस चिट्ठी में राहुल गांधी ने यही सारी बातें लिखी हैं। उधर कांग्रेस मोदी के झूठ की पोल भी खोल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज क्या कुछ कहा है, आइए जरा आपको बताते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मैं पिछले 65 साल से राजनीति में हूं, लेकिन मैंने कभी किसी प्रधानमंत्री को इतना झूठ बोलते और लोगों को धोखा देते नहीं देखा। नरेंद्र मोदी हर बात पर झूठ बोलते हैं। मोदी ने देश के युवाओं और गरीबों को झूठे सपने दिखाकर धोखा देने का काम किया है। उन्होंने देश से कई वादे किए जो पूरे नहीं किए और इसके लिए वो माफी भी नहीं मांगते हैं। ये तमाम बातें यहां मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के इन बयानों के अलावा आज जयराम रमेश ने भी फिर से ऑपरेशन सिंदूर पर अपने पिछले सवालों को दोहराया है। सुनिए क्या कुछ। अपने पुराने 4 सवालों को फिर से सामने रख रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यहां यही कि आखिर विशेष सत्र कब बुलाएंगे। मानसून सत्र आ रहा है, लेकिन मानसून सत्र में क्या इस पर बात होगी, ये तमाम बातें यहां पर जयराम रमेश रखते हुए। दरअसल मोदी अगर ये मान कर बैठे हैं कि सत्ता के 11वें साल में आने के बाद अब विपक्ष उनके सामने हथियार डाल देगा, तो फिलहाल कांग्रेस के तेवर ऐसे नहीं दिखते हैं दोस्तों। वैसे कांग्रेस अपनों पर भी अब सख्ती दिखा रही है। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह को 6 साल के लिए कांग्रेस ने अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया है। लेकिन कांग्रेस को इस सख्ती का दायरा शायद और बढ़ाने की जरूरत है। वे नेता जो पहले मोदी की तारीफ करते हैं, फिर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद कांग्रेस को कोसने के लिए बीजेपी उन्हें ही आगे करती है, उनसे ही कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को गालियां दिलवाती है। ऐसे कितने उदाहरण हमारे सामने हैं। इसमें गलती शायद कांग्रेस की ही है या रही है कि जिन लोगों ने अपना झुकाव मोदी और बीजेपी के लिए दिखाया था, उन्हें सही समय पर यानी वक्त रहते बाहर नहीं किया गया। लेकिन अब गलती सुधारने में क्या हर्ज है। कांग्रेस को फिर से उन तमाम नेताओं की शिनाख्त कर लेनी चाहिए जो इस समय मोदी में नजर आ रहे हैं। उन्हें बाहर करने से पार्टी को नुकसान नहीं बल्कि भला ही होगा। ये एक सुझाव है, हालांकि बिन मांगी सुझाव मैं नहीं रखता हूं, नहीं देता हूं, लेकिन आज इसकी दरकार है, इसलिए यह बात यहां रख रहा हूं। खैर, कांग्रेस और बीजेपी की इस रस्साकशी के बीच देश के लिए एक बुरी खबर आर्थिक मोर्चे से आई है। आर्थिक मोर्चे से खबर जो है वो विश्व बैंक से आई है और विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2000 यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए भारत यानी इंडिया की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6.7% से घटाकर 6.3% कर दिया है। इसका मुख्य कारण कमजोर निर्यात और निवेश में कमी बताया गया है। विश्व बैंक की ताजा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, इसमें यह जानकारी दी गई है।
और अब बाकी वैश्विक रिपोर्ट्स की तरह मोदी सरकार इसे भी खारिज करेगी या इसके सबक दूसरों तक पहुंचेगी, खासकर मोदी सरकार में जो दूसरे साथी हैं उन तक, एनडीए के दूसरे साथी उन तक भी, और कोई सुधार लेकर आएगी यहां पर मोदी सरकार, ये देखना होगा। क्योंकि जिस समय मोदी ढोल पीट रहे हैं कि भारत दुनिया की 4 बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है, वहां ये विकास नजर आना चाहिए। क्या विकास नजर आ रहा है? अभी तो जीडीपी और घटने की नौबत आ गई है। ऐसे में क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की बात ही सच है कि मोदी जो कहते हैं वो पूरा नहीं करते और फिर झूठे सपने दिखाने की माफी भी नहीं मांगते हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें कही हैं उसमें कितना दम है, और इन सब के बीच जो ऑल पार्टी डेलीगेशन, जो आउटरीच डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश 33 देशों की यात्रा पर गया था, वो जब लौट के आया हिंदुस्तान और कल रात को डिनर पार्टी में शामिल हुआ नरेंद्र मोदी के आवास पर, पीएम आवास पर, हंसी ठिठोली, हंसते मुस्कुराते हुए जो तस्वीरें आई हैं उनमें सबसे ज्यादा तस्वीरें कांग्रेस पार्टी के चारों नेताओं के साथ हैं। और उसमें से एक तस्वीर और है कि शशि थरूर और तमाम कांग्रेस के नेता वहां बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से, और बगल में खड़े हैं निशिकांत दुबे, जो लगभग उसी समय कांग्रेस को कोसते हुए ट्वीट कर रहे थे। क्या कांग्रेस इन सब सवालों का जवाब देगी? आइए चर्चा करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। कैसे राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है और कैसे यहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा हमला नरेंद्र मोदी पर बोला है। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त देखिए 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमरिंदर उपाध्याय जी। आप तीनों का स्वागत इस्तेकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रेम कुमार जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख रहे हैं तस्वीर में, और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो बातें हैं बहुत दूर तक शायद जाएं। 65 साल का इनका राजनीति का अनुभव और साफ साफ नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला, इतना तीखा तगड़ा हमला आज तक मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी पर नहीं किया था। क्या, कैसे देखा जाए इसको? जी शुक्रिया राजीव। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखा हमला जरूर किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहले नहीं किया है। आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी भाषण देते समय एक बार मूर्छित हो गए थे। उस समय उन्होंने कहा था जब तक मैं मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री से नहीं हटा देता तब तक मैं मरने वाला नहीं। अब इससे भी तो तीखा हमला नहीं हो सकता। अपनी सोच है, मैं बस जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। वास्तव में अभी जो हमला किया है उन्होंने तथ्यात्मक रूप से हमला किया और ये बताया है कि अपने पूरे जीवन काल में, और उनका राजनीतिक जीवन काल मौजूदा समय में किसी और का उनके मुकाबले बड़ा नहीं है, तो इस पूरे जीवन काल में इतना झूठा प्रधानमंत्री उन्होंने देखा ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने बोला है, उन्होंने तथ्य भी रखे हैं और ये बात लोगों के दिमाग में भी जा रही है। सिर्फ प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं ऐसा नहीं है, देश का पूरा सिस्टम झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री उसकी पर्देदारी कर रहे हैं और खुद तो झूठ बोल ही रहे हैं। यानी एक झूठों की सरकार डेवलप हो गई है। अब इतना बोल देने से भी नहीं चलेगा, हमें थोड़ा सा और बोलना पड़ेगा कि कैसे प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के झूठ को तो कांग्रेस भी रखती रही है। जी, दोबारा आपके पास हम आते हैं। इस बीच प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़ गए। जी प्रेम कुमार जी अपनी बात आगे बढ़ाइए। नोटबंदी को लेकर के भी जो बातें कहीं, चौराहे पर हम आ जाएंगे, लेकिन वो सब बातें झूठी रही। जो 15 लाख रोजगार, 15 लाख पॉकेट में देना, 2 करोड़ रोजगार, ये सब जो सीरीज है उस बारे में कहा जाता है। लेकिन आप देखिए कि कैसे जो गंगा में हादसा हुआ कुंभ के दौरान, भाई गोविंदाचार्य जी बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके भाई की मौत हो गई, उनकी लाश को भी लावारिस बता दिया गया। तो ये तथ्य है। बीबीसी की रिपोर्ट जो आई वो तो बता रही कि कैश में मुआवजा दिया गया।
और कैश में मुआवजा सरकार देती क्या? झूठ को स्थापित करने के लिए कि मौत के आंकड़े को छुपाने के लिए, और मौत के आंकड़े कोई प्रदेश सरकार और योगी सरकार के बत्ते बोलकर नहीं चल सकती। पूरी बीजेपी की कल्चर है भाई। कोरोना के समय में भी मौत के आंकड़े छिपाए गए तो वो भी सच सामने आया है। तो हर जगह बीजेपी ने झूठ फैलाया है अपनी सरकार की अच्छाई दिखाने के लिए, उसकी करतूतों को छिपाया है। तो इस बात को मल्लिकार्जुन खड़गे दम ठोक करके कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री उन्होंने कहीं नहीं देखा। मैं अभी बिहार में बैठा हुआ हूँ, पटना में हूँ, और बिहार की सियासत को भी समझ रहा हूँ, यहाँ की गतिविधियों को भी देख रहा हूँ, पहले से देखता भी रहा। तो जो बात लोगों में होती है, सबके मन में एक बात तो क्लियर है कि बिहार में बीजेपी अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती। ये सबके मन में क्लियर है। बीजेपी के अलायंस से जुड़े नेता भी ये कह रहे हैं कि इनको हमारी जरूरत है, इसीलिए, और हमको भी उनकी जरूरत होती है तो हम साथ में। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ गठबंधन की लड़ाई है, और गठबंधन की लड़ाई में चाहे जातिगत आधार पर समीक्षा कर ले, लोगों से बात कर ले, बाकी सब चीजों को देखें और पैमानों पर, तो ये नरेंद्र मोदी की झूठ की सियासत यहाँ सर चढ़कर बोलती दिख रही है। लोगों की जुबान पर है कि अपने ही सहयोगी दल को तोड़ना, किसी को कमजोर करना, किसी दूसरे पार्टी में हस्तक्षेप करना। और यहाँ एक चर्चा और है, थोड़ा सा है, लेकिन चर्चा नीतीश कुमार को लेकर के बहुत है। नीतीश कुमार हमेशा चर्चा में रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जितने भी पत्रकार बिरादरी के लोगों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, उनको नीतीश कुमार ने पहचाना नहीं है। वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि उनसे मिलने कौन आ रहा है। ये आम चर्चा है। तो जो व्यक्ति पहचान नहीं पा रहे हैं, जिनसे दशकों का संबंध है, उनको भी नहीं पहचान पा रहे हैं, ये नीतीश कुमार के साथ। फिर भी बीजेपी अगर नीतीश कुमार को गठबंधन में बना के और मुख्यमंत्री बनाए हुए है, तो यहाँ भी बहुत बड़ा झूठ जो है लोगों के बीच फैलाया जा रहा है। नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, ये छिपाया जा रहा है। लोग अटकल में बोल रहे हैं नीतीश कुमार अस्वस्थ, दिख रहा है तो बोल रहे हैं अस्वस्थ, लेकिन मेडिकली नहीं बोला जा रहा है। मेडिकली और ऑफिशियली ये झूठ स्थापित किया हुआ है कि नीतीश कुमार स्वस्थ है। इस अवस्था में कोई मुख्यमंत्री कैसे बना रह सकता है जो कि किसी को पहचान। चीज है कि जो तस्वीरें हम लोग देख रहे थे, जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, अमलेंदु जी, जो तस्वीर नरेंद्र मोदी जी के यहाँ, ये आपके ऊपर देखिए, इसी स्क्रीन में हम लोग देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर क्या ख्याल आता है आपको, क्या कहेंगे आप? राजीव जी, केवल एक ही शब्द कहा जा सकता है, शर्मनाक, और ज़्यादा कहा जाए तो बेहद शर्मनाक। इसके अलावा इन तस्वीरों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जो शशि थरूर वहाँ गाना गा रहे थे राजीव जी, या वो रेखा शर्मा गाना गा रही थी, उससे भी बेहद भद्दा और ज़्यादा शर्मनाक है। प्रधानमंत्री खिलखिलाकर हंस रहे हैं। अभी तो सिंदूर का पौधा रोप रहे थे, और अब पहलगाम के हताहतों के ऊपर जो हंस रहे हैं प्रधानमंत्री। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है राजीव जी, कि आप प्रतिनिधिमंडल भेजें कि पहलगाम में जो कुछ हुआ उस पर आप पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाने के लिए जाइए दुनिया के देशों में, और उन देशों में भी जाइए जो यूएनएससी के सदस्य हैं, वहाँ भी आपका प्रतिनिधिमंडल जाए और वहाँ आप गाना गाकर लौट आएँ, और यहाँ प्रधानमंत्री आए तो यहाँ आकर प्रधानमंत्री ठठाकर हंस पड़े यहाँ पर। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक तो राजीव जी और क्या हो सकता है। तो ये एक तरीके से कहा जाए राजीव जी, जो हमारे शहीद थे पहलगाम के, और जो पुंछ में जो मारे गए पाकिस्तान की कार्रवाई में, उन शहीदों का घोर अपमान है। और ये प्रधानमंत्री ने जानबूझकर किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री को वोट चाहिए उन शहीदों के नाम पर, उनकी चिताओं पर प्रधानमंत्री को वोट चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।